ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी प्लानिंग मई 1965 में हो चुकी थी। और इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि अखनूर ब्रिज एक ब्रिज था इंडियन एडमिनिस्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर में। और ये अखनूर ब्रिज जो था ये एक लाइफ लाइन थी इंडियन आर्मी की वहाँ कश्मीर में। और अगर आप इस वाली लाइन को किसी तरीके से चोक कर देते, इसको अगर आप कट ऑफ कर देते, तो पूरी इंडियन आर्मी की लाइफ लाइन जो थी वो कट ऑफ हो जाती थी। यही वजह थी कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान किया जा रहा था तो उस टाइम पे अयूब खान जब नक्शा देख रहे थे तो नक्शा देखने के दौरान अपने आर्मी चीफ जनरल मूसा खान की मौजूदगी में सदर अयूब खान ने अपनी उंगली नक्शे पे रखी और अखनूर को पॉइंट आउट किया और साथ में ये भी कहा कि ये इंडिया की जगुलर वेन है और अगर हम इसको चोक कर देते हैं तो हम इंडियन आर्मी की प्रेजेंस को कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा एक उनके माइंड में ऑप्शन था और इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली की जाती तो आज कश्मीर जो कि इंडिया की अंडर आता है, जो उनके कब्ज़े में है, वो आज़ाद हो चुका होता। तो व्यूवर्स, हुआ कुछ इस तरह से कि जब 1965 में सितंबर 1 को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो इस ऑपरेशन को हेड कर रहे थे जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जो कि पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। और बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये था कि किसी तरीके से अखनूर को कैप्चर कर किया जाए और इंडिया की ये जगुलर वेन जो थी, जो इनका ये रास्ता था जहाँ से इनकी इंडियन आर्मी को सप्लाई जाती थी, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो इलाका था ये वैसे भी इतना हेविली गार्डेड नहीं होता था, क्योंकि यूएन की ये रेजोल्यूशन हो चुकी थी 1948 में जब इंडिया पहली जंग हारा। तो उन्होंने ये यूएन के पास गए और जाके यूएन की इन्होंने मेहनत तरला की, उन्होंने रिक्वेस्ट की यूएन से कि आप पाकिस्तान को रोकें। और फिर उसके बाद यूएन की रेजोल्यूशन पास हुई। तो उसके बाद से इंडिया काफ़ी रिलैक्स था, ये एरिया इतना हेविली गार्डेड भी नहीं था और वहाँ पे इनके जो प्रेजेंस थी इनकी वो काफ़ी हद तक कम थी। इंडिया के पास इस इलाके में AMX-13 टैंक्स थे जो कि बहुत हल्के टैंक्स थे और इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और पाकिस्तान के पास M47 पैटर्न एंड M48 पैटर्न टैंक्स थे और पाकिस्तान को बर्तरी हासिल थी इंडिया पे। मिलिटरीली भी बर्तरी हासिल थी, पाकिस्तान की ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मिलिट्री थी और पाकिस्तानी आर्मी का थ्रस्ट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दी इंडियन फोर्सेस। इंडियन साइड पे इंडिया के पास एक 191st इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड था जो कि उनको डिफेंड कर रहा था। ये चमजूरियाँ का सेक्टर था और साथ में इनके पास 3 बटालियंस भी थे और एक स्क्वाड्रन था 20 लांसर्स का। यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था ये ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ प्लान किया गया था। बेसिकली ऑपरेशन जिब्राल्टर का ये मकसद था कि किसी तरीके से मैक्सिमम पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स को इन्फिल्ट्रेट किया जाए इंडियन टेरिटरी में, यानी कि मुख्तलिफ फ़ौजियों को भेजा जाए, वहाँ पे मुजाहिदीन को भेजा जाए जो कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को तैयार करें, उनको मोटिवेट करें कि आप आज़ादी की जंग के लिए उठ खड़े हों और आज़ादी की जंग इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ें। लेकिन क्योंकि तब वहाँ पे थोड़ा सा कश्मीर का माहौल अलग था और कश्मीरी कोई अलग अपनी सोच रखते थे, तो उस वक़्त उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो गद्दार कश्मीरी थे उन्होंने इंडियन आर्मी की साइड ली और सब के सब जितने भी वहाँ पे फ़ौजी इन्फिल्ट्रेट हुए थे पाकिस्तान आर्मी के, उन सबको आइडेंटिफाई किया, सारे मुजाहिदीन को, उन सबको शहीद कर दिया गया। ये ख़बर जब अख्तर हुसैन मलिक तक पहुँची तो जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने फ़ौरी रब्ता किया प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनरल अयूब खान से, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे क्योंकि उस वक्त जनरल अयूब सवात में
किसी निजी मसरूफियत की वजह से गए हुए थे। तो लिहाजा फिर फ़ैसला किया गया कि उनके ख़ास मिनिस्टर जो कि उस टाइम के फ़ॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रब्ता किया जाए, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत करीबी थे जनरल अयूब के। और वो ये 1 सितंबर 1965 को, यानी कि 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान आर्मी ने, जिसकी 12th इन्फेंट्री डिवीज़न को मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक लीड कर रहे थे, ने अखनूर के इलाके पे हमला कर दिया। ये हमला इस कदर शदीद था कि वहाँ पे मौजूद भारतीय फ़ौज अपने होश हवास खो बैठी और उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें हज़ारों इंडियन आर्मी के फ़ौजी मारे गए, ज़ख्मी हो गए और बाकी सब फ़ौजी वहाँ से भाग गए। इंडियन आर्मी के टैंक मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए। जब यह ख़बर उस वक़्त के सदर जनरल अयूब ख़ान की नॉलेज में लाई गई तो उनको उनके मुशीरों ने मशवरा दिया कि अगर आपने मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को ये अलाउ कर दिया कि वो कश्मीर पे कब्ज़ा करें और अखनूर को कैप्चर करें, तो आपको मजबूरन मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को अगला आर्मी चीफ़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अरसे बाद उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल मूसा ख़ान हज़ारा रिटायर हो रहे थे और उसके बाद एक नया आर्मी चीफ़ अपॉइंट करना था। और क्योंकि मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक एक प्रोफेशनल सोल्जर थे और उनका पॉलिटिक्स में कोई भी रोल नहीं था, ना वो एक सियासी जर्नैल थे और एक प्योर सोल्जर थे, एक प्योर सिपाही थे, तो वो जनरल अयूब को खटकते थे। और जनरल अयूब को मशवरा दिया गया कि जो आपके ख़ास फ़ौजी जर्नैल हैं जनरल जिया ख़ान, जो उस वक्त GOC 7th इन्फेंट्री डिवीज़न को कमांड कर रहे थे, उनको आप इस ऑपरेशन का इंचार्ज बनाएं और मेजर अख्तर हुसैन मलिक को आप इस ऑपरेशन की कमांड से हटा दें। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन थी और जो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर कैडर के लोग थे उनके लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी। और इस चेंज ऑफ कमांड ने पाकिस्तान की आर्मी को उस वक़्त डीमोरलाइज कर दिया। जो फ़ौजी इस वक्त मौजूद थे उनके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि ये क्या वजह है, ऐसा फ़ैसला क्यों GHQ की तरफ से आया है। व्यूवर्स, जो लड़ाई 1 सितंबर 1965 सुबह 5 बजे शुरू हुई थी, वो लड़ाई पाकिस्तान जीत रहा था। 2 सितंबर आ गई जब यह ख़बर जनरल अख्तर हुसैन मलिक तक पहुँचाई गई कि आपकी खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं रही और आपको हम वापस GHQ सरेंडर कर रहे हैं और आपकी रिप्लेसमेंट में जनरल जिया ख़ान आ रहे हैं, जो कि आपकी रिप्लेसमेंट में आएंगे और वो इस ऑपरेशन को लीड करेंगे। यह ख़बर सुनते ही जनरल अख्तर हुसैन मलिक बहुत अफसरदा हो गए। और व्यूवर्स, जब 3 सितंबर की शाम हुई तो उस वक़्त जनरल जिया अपनी कमांड लेने के लिए अखनूर के इलाके पहुँचे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस दौरान इस ऑपरेशन में, क्योंकि टाइमिंग बहुत, मैंने आपको बताया कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी और इस टाइमिंग के ही बलबूते पे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होना था, तो टाइमिंग की नज़ाकत को समझे बगैर ये चीज़ की गई, जिसकी वजह से जब जनरल जिया ख़ान कमांड लेने पहुँचे तो इंडियन आर्मी को बहुत टाइम मिल गया था और उन्होंने अपनी फ़ौज हर तरफ से अखनूर के इलाके की तरफ दौड़ा दी थी और उन्होंने पूरी ताकत और पूरी फ़ोर्स के साथ अपनी पूरी फ़ौज वहाँ पे भेज दी और उस इलाके को उन्होंने सिक्योर कर लिया। और जब 3 सितंबर के बाद 4 सितंबर को जब ये जंग शुरू हुई जनरल जिया ख़ान की कमांड में, तो बहुत मुश्किल हो गया फ़ौज के लिए आगे मज़ीद पेशरफ्त करना और एक सख्त जंग हुई, जिसके नतीजे में 2 दिन कोई मूवमेंट नहीं हो सकी। ये नहीं कि ना कोई इलाका पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से ले सकी, ना इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से कोई इलाका ले सकी, और वो वहाँ पे एक स्टेलमेट की सिचुएशन पैदा हो गई। जब इंडियन आर्मी ने देखा कि ये हालात हैं
और अब हम इलाका लूज़ कर चुके हैं और यहाँ से हम पाकिस्तान आर्मी को पीछे भी नहीं हटा सकते और ख़ुद भी पीछे नहीं हट सकते क्योंकि कश्मीर हमारे हाथ से चला जाएगा। तो एक चालाकी उनके जहन में आई, चुनाचे एक प्लान बनाया गया जिसके तहत लाहौर पे हमला करना था। नाजरीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाहौर का बॉर्डर था जो कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि उस तरफ से इंडिया कभी भी हमला नहीं करेगा पाकिस्तान पे, लेकिन हुआ वही जो कि जिसका डर था कि इंडिया ने अपनी फ़ौज बड़ी चालाकी और मकारी से और लुमड़ियों की तरह लाहौर बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान की अंदर दाखिल की। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई पाकिस्तान ने बड़ा लॉस किया है तो उस लॉस के पीछे ज़ाती मफादात, पेटी पॉलिटिक्स, पेटी गेंस मेन वजह रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि जनरल अयूब को एक वफादार जर्नल आर्मी चीफ चाहिए था जो कि उनको मज़ीद सदर के तौर पे बर्दाश्त करता और उनकी सदारती कुर्सी को मज़ीद परवान चढ़ाता। उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि आज भी बड़े बड़े हिस्टोरियंस अपनी किताबों में लिखते हैं पाकिस्तान के पास थी कश्मीर को हासिल करने की, वो गवा दी और एक सुनहरी मौका पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। अगर उस वक़्त वो अपनी इस पेटी गेंद की वजह से जनरल अख्तर हुसैन मलिक को ना हटाते और उनको अनइंटरप्टेड काम करने देते तो अखनूर का इलाका पाकिस्तान आर्मी 1 सितंबर को ही अपने कंट्रोल में ले लेती और इससे पहले इंडियन आर्मी आगे एडवांस करती तो कश्मीर पे मेजर। और इस पूरा प्लानिंग को आज भी लोग उस वक़्त के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गलती समझते हैं क्योंकि GHQ रावलपिंडी ने उनसे मशवरा किया कि क्या इंडिया लाहौर पे कब्ज़ा पे हमला कर सकता है, तो जिसके जवाब में भुट्टो साहब ने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं, इंडिया कभी भी लाहौर वाले बॉर्डर पे कब्ज़ा नहीं करेगा, कभी भी वहाँ से हमला नहीं करेगा। लेकिन ये उनकी सोच गलत साबित हुई और अगर तो वहाँ पे आर्मी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती और इंडियन आर्मी को वहाँ से मूव ना करने दिया जाता तो शायद जो स्टेलमेट की सिचुएशन अखनूर में थी वहाँ से मज़ीद प्रोग्रेशन हो सकती थी, मज़ीद प्रोग्रेस कर सकती थी पाकिस्तान आर्मी आगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि एक अयूब ख़ान की अपनी ज़ाती अना परस्ती की वजह से पाकिस्तान को इतना हेवी लॉस उठाना पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।